नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं आज वीडियो बनाने जा रही हूं स्पेशल बच्चों के लिए, बच्चों के रोग का निवारण। तो जो भी छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों को पता नहीं होता है क्या खाना क्या नहीं खाना, इसकी वजह से वो लोग बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन पेरेंट्स को पता है कि बच्चों को क्या खिलाना चाहिए। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स को भी ऐसा लग रहा है कि हम बच्चों को सबसे अच्छा खिला रहे हैं, लेकिन अच्छे में क्या खिलाएंगे, तो ज़्यादा पॉकेट मनी दे देंगे और बाहर से पिज़्ज़ा खा लेंगे, पास्ता खा लेंगे, सैंडविच खा लेंगे, बर्गर खा लेंगे और बाहर का जो भी नाश्ता होता है वो खा लेते हैं, तो बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। तो बच्चों को घर का खाना भी कम दीजिए और बाहर का खाना बिल्कुल बंद करवाइए। सबसे पहले तो पैकेट फूड जो होता है वो बंद करवाना होगा, जैसे कि बिस्किट है, मैदे की आइटम होती है वो बंद करवानी है, वेफर्स होते हैं, कुरकुरे होते हैं, नमकीन्स होती है, ऐसे पता नहीं क्या क्या वेफर्स, ये सभी चीज़ें पैकेट्स में आती रहती हैं। बच्चों को पता नहीं होता है और वो गलत खाते रहते हैं। तो बच्चे जब भी छोटे होते हैं, 5 साल के 10 साल के होते हैं, तब तक बच्चों को तो पता नहीं होता है कि क्या लंच बॉक्स में ले जाए या क्या स्नैक में खाए, नाश्ते में क्या खाए। लेकिन मम्मी को तकलीफ ना पड़े इसके लिए बिस्किट, खाखरा, चवाना, सेव ऐसा सब कुछ दे देते हैं। जन्म से बच्चों को ऐसी आदत करवाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा जूस दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट खिलाइए। समझदार होने के बाद बच्चे नहीं खाएंगे क्योंकि उन्होंने टेस्ट डेवलप कर लिया है पैकेट फूड में से। तो जो जीभ है हमारी वो बार बार वही फूड मांगेंगे। लेकिन हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए कि जिसमें पैकेट फूड नहीं खाना है। ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी पैकेट फूड से आती है। उससे भी डेंजरस अगर कोई चीज़ हो दुनिया में, पूरे विश्व में, सभी बच्चों के लिए सबसे बड़ी डेंजर खतरनाक चीज़ है वो है मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट। चाय, दूध, कॉफ़ी, छाछ, लस्सी, घी, मक्खन, ये सारी प्रोडक्ट खाने से बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा बीमार पड़ता है। कैल्शियम के लिए आप बच्चों को दूध पिला रहे हो लेकिन उसमें से कैल्शियम नहीं मिलता है। चॉकलेट खिला रहे हो लेकिन दांत बिगड़ रहे हैं। बिस्किट खिला रहे हो तो पेट बिगड़ रहा है। तो बच्चों को जन्म से ऐसी आदत करिए कि केले खाए, चीकू खाए, पपीता खाए, टमाटर खाए, वाटरमेलन खाए, पाइनएप्पल खाए। ऐसा अच्छा फूड खाइए जो भगवान बनाते हैं, ऐसे बच्चों को आदत करवाइए। हम आजकल बहुत सारे घरों में ऐसा देख रहे हैं कि 5 साल का छोटा बच्चा 10 दिन से आईसीयू में है। बहुत सारे जो ग्लूकोज के बाटले, शक्ति के बाटले, ये सब चढ़ रहा है। ऑक्सीजन पे आ जाते हैं बच्चे, न्यूमोनिया हो जाता है, इसका कोई इलाज नहीं है। 1 लाख का 10 लाख का खर्चा हो जाता है। बच्चा जो है वो बर्बाद हो जाता है, पैसे बर्बाद हो जाते हैं। पेरेंट्स जो होते हैं वो हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल पूरे 10 दिन या 1 महीने तक टेंशन में जीते हैं। डॉक्टर जो भी कहते हैं वो करना पड़ता है क्योंकि आपने गलत खिलाया था। इसमें डॉक्टर्स का कोई दोष नहीं होता है। लेकिन माँ ने जन्म से पाउडर का दूध पिलाया, जन्म से आइसक्रीम खिलाया, जन्म से चाय पिलाई, उसको दूध पिलाया, चॉकलेट वाला पाउडर को कौन कौन सी जात के होते हैं वो सारे पिलाए और आइसक्रीम खिलाया, चॉकलेट्स खिलाए। ये सारी चीज़ से निमोनिया होता है। तो आज से ही पेरेंट्स को समझ जाना चाहिए कि ये बच्चा हमारा बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा है कि 1 लाख का फ्रूट ले आओ, 10 लाख रुपए हॉस्पिटल में जाते हैं, इससे अच्छा है 5,000 का फ्रूट ले आओ, 10,000 का फ्रूट ले आओ। बच्चों को पेट भर भर के फ्रूट खिलाओ, सलाद ज़्यादा खिलाओ, जूस ज़्यादा पिलाओ, बच्चे कभी बीमार नहीं पड़ेंगे।
एक नारियल पानी होता है 20 रुपए का आएगा या 40 रुपए का आएगा, वो महंगा नहीं पड़ता है, लेकिन डॉक्टर की कंसल्टिंग फी 2000 रुपया, आईसीयू का खर्चा 10,000 रुपया, मेडिकल स्टोर का खर्चा 5,000 रुपया, लेबोरेटरी का खर्चा 10,000 रुपया, रिपोर्ट करवाने का खर्चा 20,000 रुपया, सोनोग्राफी का खर्चा 10,000 रुपया, ऑपरेशन का खर्चा 50,000 खर्चा, ये सारे खर्चे से बर्बाद हो जाते हैं। निमोनिया दूध से होता है, मिल्क से होता है, मिल्क की प्रोडक्ट से होता है। मैं सभी पेरेंट्स को हाथ जोड़ के विनंती करती हूँ कि आज ही अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपके घर में दूध और दूध की प्रोडक्ट लाना बंद कर दो। अगर बच्चों को कैल्शियम देना है तो उनको काजू का दूध पिलाओ, बादाम का दूध पिलाओ, कोकोनट का दूध पिलाओ, सनफ्लावर का दूध पिलाओ, पंपकिन का दूध पिलाओ, मेलन सीड्स का दूध पिलाओ। ऐसे कई प्रकार के वेगन जो स्मूदी होती है, वेगन मिल्क होता है, वो भी हमने बना के दिखाया है। हमारी यूट्यूब की चैनल के प्लेलिस्ट में 200 से भी ज़्यादा रेसिपीज़ है, तो वो सारी रेसिपीज आप बच्चों को खिलाइए। बच्चा बीमार पड़ जाएगा, उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा सिवाय कि हॉस्पिटल के धक्के। लेकिन इससे पहले आपको सुधर जाना है, समझ जाना है कि बच्चे को बीमार नहीं पड़ना है। दूध का पाउडर या फिर डेयरी का दूध या फिर काऊ का दूध या बफेलो का दूध या फिर गाय का या फिर बकरी का, ये सारे दूध घर में लाना बंद कर दो। इसके वजह से ज़्यादा बच्चे को सर्दी होती है, कफ होता है, उधरस होती है, खांसी होती है, बलगम हो जाता है, बच्चों को डायरिया हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, बच्चों को वॉमिटिंग हो जाती है, बच्चों को फीवर आ जाता है। तो इसके लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा जूस पिलाइए, दिन में 3 ग्लास जूस पिलाइए। हरी पत्तियों का जूस पिलाओ, फ्रूट का जूस पिलाओ, वेजिटेबल्स का जूस पिलाओ। ऐसी मेथड कर दो कि सुबह में उठते ही बच्चे को ऐसा अच्छा जूस पिलाइए। हमारा दिल को बहुत दुख होता है जब इतने छोटे छोटे बच्चे हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल में जाके भी बच्चा इतना जिद्दी हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है और हॉस्पिटल और दवाई से डर जाता है। 10 साल तक भूलता नहीं है, हॉस्पिटल में जाने से डर जाता है, डॉक्टर के नाम से डर जाता है। लेकिन ये सारी बीमारियों का कारण एक ही है कि माँ बाप जो है वो बच्चे को पकड़ पकड़ के रोटी खिलाएंगे, पकड़ पकड़ के दाल चावल खिलाएंगे, मार मार के खिचड़ी कढ़ी खिलाएंगे। नहीं खाता है तो जबरदस्ती से भाखरी खिलाएंगे, थेपला खिलाएंगे। इसकी वजह से बच्चों को इनडाइजेशन हो जाता है, इसकी वजह से निमोनिया हो जाता है, इसकी वजह से कब्ज हो जाती है, इसकी वजह से बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। पेरेंट्स जो होते हैं वो समझते नहीं है और इसकी वजह से बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। तो आज से पेरेंट्स को इतना समझना चाहिए कि अगर हॉस्पिटल्स में पैसे खर्च नहीं करने हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जूस की आदत करवाइए। आप पहले से जैसी आदत करवाओगे वैसा बच्चा खाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा केले खिलाओ, केले से सर्दी नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा एप्पल खिलाओ, बीट का जूस पिलाओ, पालक का जूस पिलाओ, टमाटर का जूस पिलाओ और वाटरमेलन खाने को दो। इतना अच्छा खिलाओगे तो बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे। इतने छोटे छोटे बच्चे भगवान का स्वरूप होता है और हम उसको पकड़ पकड़ के गलत मृत भोजन, पकाया हुआ भोजन खिलाते रहते हैं और बच्चे जो है वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। तो हमारी हाथ जोड़ के आपको विनंती है कि बच्चों को कुदरती आहार दीजिए, प्राकृतिक आहार दीजिए, अपक्व भोजन खिलाइए और बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, पेरेंट्स भी स्वस्थ रहेंगे। घर में बूढ़े लोग हो तो उनको भी बच्चों की जैसी देखभाल करनी है, उनको भी इंडाइजेशन हो जाता है तो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा पपीता खिलाइए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खिलाइए। तो ऐसे हमारी शुभकामनाएं हैं
कि कोई बच्चा बीमार नहीं पड़ना चाहिए, कोई बच्चे को इंजेक्शन नहीं लगना चाहिए, कोई बच्चे हॉस्पिटलाइज नहीं होना चाहिए। बच्चों को जन्म से ऐसी आदत करवाइए कि पहले एक बाउल सलाद खाना है फिर पकाया हुआ मिलेगा, या तो फिर एक बाउल भर के फ्रूट खाना है फिर पकाया हुआ मिलेगा, या तो फिर 2 ग्लास जूस पीना है फिर उनको जो चाहिए वो मिलेगा। तो ऐसी आदत करनी है। लेकिन अगर बच्चा अभी बीमार हो गया है, बुखार आ रहा है, तो उसको सही करने के लिए 1 साल का है या 10 साल का है या 18 साल का है या 15 साल का है, कोई भी उम्र का बच्चा है 1 साल से 18 साल तक, तो उसको एनीमा करवाइए। ये एनीमा से कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। शरीर में कफ, पित्त, वायु तीनों का प्रकोप बढ़ जाता है, तभी ये सारी बीमारियां आती है। तो इसके लिए एनीमा बच्चों को भी करवाइए। 1 दिन का बच्चा हो या 18 साल का बच्चा हो, एनीमा करवाना है। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो 100 ml पानी, थोड़ा सा बड़ा है तो 200 ml पानी, उससे थोड़ा बड़ा है तो 500 ml पानी, उससे थोड़ा बड़ा है तो 750 ml जितना पानी, या फिर 1 लीटर पानी, या फिर 15 साल से बड़ा है तो 1.5 लीटर पानी का दिन में 3 बार एनीमा करवा दीजिए। बीमार है तो 3 बार, स्वस्थ है तो 1 बार, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो वीक में 1 बार हर संडे को एनीमा की आदत करवाइए। एनीमा से नुकसान नहीं है। जैसे हम जन्म से ब्रश करते हैं वैसे ही बच्चों को आदत करवाइए कि हर संडे एनीमा कर लेना है, और गलत भोजन नहीं खाना है। कभी खा भी लिया तो उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 ग्लास जूस पिलाने पड़ेंगे, तभी पेट की सफाई हो जाएगी। कोई भी रोग का कारण है कब्ज, और आप मानोगे या ना मानोगे, बुखार आने का एक ही कारण है, पेट में गलत सड़ा हुआ मल पड़ा है। न्यूमोनिया का एक ही कारण है कि फेफसा है, जो हमारे लंग्स है, उसके अंदर सभी कफ हो गया है, पित्त हो गया है, क्योंकि गलत भोजन खाया है। तो गलत भोजन को निकालना होगा, एनीमा करवाना होगा। 5 लाख के खर्चे से बच जाना है, 1 लाख से खर्चे से बच जाना है। अगर आपके बच्चे को आपको ठीक कर देना है तो एनीमा करवाइए। ये जो एनीमा है इसके लिए हम छोटे बच्चों के लिए भी इतनी सॉफ्ट कैथेटर भेजते हैं, तो आप ये एनीमा से बच्चों को स्वस्थ कर सकोगे। आपको एनीमा पॉट मंगवाना हो तो आप यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट है, वहाँ पे लिंक में आप ऑर्डर कर सकते हो, या तो फिर आप हमें व्हाट्सएप भी करके ऑर्डर करवा सकते हो। आपका पूरा पता हमें व्हाट्सएप पे भेजिए, आपको क्या चाहिए वो ऑर्डर भेजिए। आपको सनफ्लावर के, पंपकिन के, मेलन के, काजू, बादाम कुछ भी चाहिए दूध बनाने के लिए, तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो। बच्चों की बीमारी के लिए या बड़ों की बीमारी के लिए कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो, और यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर भी आप हमारा संपर्क कर सकते हो। थैंक यू, आभार, प्रणाम। स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। बाय।